कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 3 माह के लिए ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी। हर महीने ₹1.89 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बिलों में कमी होगी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला विफाक को भेज दिया। हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले PIA न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोस की भी निजकारी शामिल। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स, 4 जेंकोस और लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया है। ताजरों की फौरी गिरफ्तारी का खतरा टल गया। FBI ने कारोबारी शख्सियात के खिलाफ टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी और तफ्तीश का नया तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर किसी ताजर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत का पाबंद होगा। कारोबारी तंजीमें मुशावरत के लिए अपने नुमाइंदे नामजद करेंगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने FBI फाइनेंस एक्ट में तरमीम का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे दिया। कहते हैं सैयद आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी को बचा लिया। पेटाई दहशतगर्दों के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर कार्रवाई किसी का बाप ही नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खड़ाक बोले, पेटाई का रास्ता नहीं रोका, रास्ते खुले थे। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पेटाई के 100 से कम लोग निकले। पंजाब में एहतजाज के लिए पेटाई के 954 लोग निकले। कंप्रोमाइज का लफ्ज तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। बोले, तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियां दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। हम बानी PTI के साथ थे और रहेंगे। लाहौर में सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के ट्रायल में बड़ी पेशरफ्त। ATC में थाना शादमान और पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आइंदा 2 रोज में हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 45 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। मुल्क के कई शहरों में चीनी की किल्लत जूं की तूं बरकरार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में बहरान में शिद्दत आ गई। चीनी की 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए किलो रखी गई। किराना फरोश को चीनी की सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना। होल सेलर से बर वक्त चीनी न मिलने की शिकायत। ₹55 में मिलने वाली चीनी 180 से 190 रुपए तक कैसे पहुंची? कौमी असम्बली में भी चीनी बहरान की गूंज। MNA आलिया कामरान ने चीनी बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। सवाल उठाया, क्या कभी गन्ना काश्त करने वाले को फायदा मिला? जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम नहीं हैं। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई। स्कूल 15 अगस्त की बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तौसी मौसम की सूरत हाल देखते हुए की। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। घंटों आग की जद में रहने के बाद फैक्ट्री गिर गई। फैक्ट्री में आग लगने से 9 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के वक्त सैकड़ों वर्कर्स फैक्ट्री में थे। तामीराती काम की सीनियर पोल से उतरकर जान बचाई। फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिरगे के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। रावलपिंडी सिदरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। जिरगे के सरबराह का खातून को खुद कत्ल करने का इंकशाफ। मुलजिम ने असलहा लेकर मुजफ्फराबाद जाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम क्लाशनकोव का लाइसेंस पेश न कर सका। नाजायज असलहा रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया।
रावलपिंडी में गैर कानूनी पेवंदकारी सेंटर का इंकशाफ, नौकरी के बहाने बुलाकर बेहोश करके गुर्दों समेत दीगर अज़ा निकालने का काला धंधा। रवात में पुलिस का छापा, स्ट्रेचर से बंदा शख्स बाजियाब करा लिया। 2 डॉक्टर समेत 6 मुलजिमान भाग निकले, 1 पकड़ा गया। गुर्दे मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों को फरोख्त किए जाते थे। पेवंदकारी में इस्तेमाल आलात और सामान कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रंप के टैरिफ बुलडोजर ने भारत की मईशत को कुचल कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी छिन जाने के खौफ ने सनतकारों और सरमाकारों की नींदें उड़ा दी। तिजारती मंडियों का मोदी पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार। भारतीय शेयर्स मार्केट्स में हिस्से की कीमतें जमीन पर आ गिरी। बुज़दिल मोदी, हिम्मत करो, ट्रंप को ललकारो। ओपोजिशन की वाशिंगटन को बराबर का जवाब देने की आवाज जोर पकड़ गई। राहुल गांधी के मोदी पर मुसलसल हमले, मोदी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कमज़ोर और नाकाम हुक्मरान है। ट्रंप का 50% टैरिफ इक़्तिसादी ब्लैकमेलिंग है। वज़ीर आज़म ट्रंप को जवाब देने के बजाय कहीं छुप कर बैठे हैं। मोदी इक़्तिदार छोड़ें और मुल्क को संवारने का मौका दें। राहुल गांधी ने दुगना अमरीकी टैरिफ को भारत के लिए शर्मिंदगी करार दे दिया। शाबाश सदर ट्रंप, भारत पर इजाफी 25% टैरिफ ट्रंप का अच्छा इकदाम है। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की सदर ट्रंप के फैसले की तारीफ। कहा, भारत के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदना अब आसान नहीं रहा। भारत प्यूटन से तेल खरीदने पर बज़िद है ताकि यूक्रेन में खूनरेज़ी जारी रहे। ट्रंप ने बहादुराना काम किया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की भी भारत पर तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। अमेरिका और रूस में तनाव कम करने की कोशिशों में तेजी। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए आलमी ताकतें मैदान में आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का मॉस्को का दौरा। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान से मुलाकात में प्यूटन ने ट्रंप से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों सुपर पावर्स के सरबराहान की अहम तरीन मुलाकात यूएई में होने का कभी इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हमारी नाक कटवा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा, हस्बे रिवायत वज़ीर आला कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए। दहशतगर्दों को लाने वाले यही लोग हैं। कोई सूबा दूसरी रियासत से बात नहीं करता, ये वफाक का काम है। पंजाब हुकूमत का मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने का ऐलान। मुल्तान, भावलपुर, सरगोदर, साहिवाल में मॉल बनेंगे। एग्रीकल्चर मॉल 1.5 माह में काम शुरू कर देंगे। महकमा ज़राअत और निजी कंपनी में MOU पर दस्तखत। काश्तकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकारों को मिडिल मैन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अमेरिका के 7 रुकनी वफ्द का खानेवाल में फार्म ग्रो फार्मर्स का दौरा। ज़राई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। वफ्द ने पाकिस्तान के निजी शोबे में ज़राई इस्लाहात को बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए अहम संग मील करार दिया। हब डैम की नई केनाल का इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहते हैं, कराची में 2 केनालों से 20 करोड़ गैलन पानी पहुंचाया जा सकेगा। केनाल से ज़िला वस्ती, केमाड़ी और मंगूपीर के शहरियों का फ़ायदा होगा। जो काम 45 वर्ष से नहीं हुआ, वो आज बिलावल भुट्टो के नुमाइंदे कर रहे हैं। K4 मंसूबा 22 वर्ष से मुकम्मल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि ज़िला अदालतें आवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया हैं। कराची में जदीद अदालती निज़ाम का क़याम ज़रूरी है। हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी होना चाहिए। पंजाब हुकूमत की गंदम गोदाम ठेके पर देने की तैयारियां। 10 लाख टन गंदम की ज़ख़ीरा गुंजाइश रखने वाले गोदाम प्राइवेट शोबे को दिए जाएंगे। हुकूमत गोदाम प्राइवेट शोबे के हवाले करेगी। गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत।
ताज़ा हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़र 90 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी इसराइली फायरिंग से शहीद। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह कर दिया। फ़ज़ाई हमले में हेल्थ सेंटर भी उड़ा दिया। इटली के अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती। अरकान फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। ये लामती इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर जारी एहतजाज का हिस्सा है। जश्न आज़ादी मार्ग का हक, सिंध हुकूमत का आज़ादी ट्रेन चलाने का फैसला। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से 0 पॉइंट थर पार्कर तक चलेगी। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त से कराची से रवाना होगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से गुजरकर 0 पॉइंट थर पार्कर पहुंचेगी। हर स्टेशन पर आवाम में कौमी परचम तकसीम किए जाएंगे। परचम कुशाई, केक कटिंग और म्यूजिकल इवेंट भी होंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। कराची से कश्मीर तक आज़ादी के रंग, गली गली करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बाजिस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर बच्चों बड़ों का रश। फजा मिली नगमों से गूंज रही है।